जानते हो हम दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड पार्ट की तरफ पढ़ रहे हैं आगे। वर्किंग विथ फंक्शन ये सेकंड लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। काफ़ी इजी चैप्टर है, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन ऑल द कंटेंट। जो भी मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर थर्ड, वर्किंग विथ फंक्शंस। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। दैट मीन्स पैरामीटर्स को हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। और मैं रिपीट करूंगा, अगर हम बात करते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स की, ये एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पर हम इनको असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बारे में। जैसे कि नाम से क्लियर है, पोजीशन, जिसकी एक फिक्स्ड पोजीशन हो। जैसे कि यहाँ फंक्शन है CHEC के चेक, डेफ चेक। यहाँ हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स दिए ABC, ये फंक्शन बॉडी है। आफ्टर दैट यहाँ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है x, y, z, x, y, z। तो ये पोजिशनल है। दैट मीन्स x की वैल्यू a में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी, z की वैल्यू c में जाएगी। तो दैट मीन्स ये पोजीशन फिक्स हो गई। सेम विथ दिस वन, चेक 2, 5, 7। तो 2 की वैल्यू a में जाएगी, 5 की वैल्यू b में जाएगी, 7 की वैल्यू c में जाएगी। दैट मीन्स इट इज पोजिशनल एंड फिक्स्ड। पोजिशन फिक्स है। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि 2 जो वैल्यू है वो b में चली जाए और 7 a में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। ये फिक्स्ड है, तो 2a और b 5 एंड c 7। तो इस तरह से वैल्यू पास होगी। ये हो गए आपके पोजिशनल, आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब बात करते हैं डिफॉल्ट की। जैसा कि आप डिफॉल्ट से समझते हैं, दैट मीन्स ऑलरेडी जो कोई चीज़ डिफाइन है बाई डिफॉल्ट। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया डेफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हमने p दिया, t r इक्वल टू 2 हमने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर दिया है। दैट मीन डिफॉल्ट वैल्यू। और डिफॉल्ट पैरामीटर हम तब यूज करते हैं जब कोई वैल्यू फिक्स रहे, जिसे आपको चेंज नहीं करना है, फिक्स रखना है। उस केस में हम डिफॉल्ट को यूज करते हैं। अब देखिए, हमने फंक्शन कॉल की है इंटरेस्ट। अब यहाँ 5000 पास हो गया, ये p में चला गया, 3 टाइम t चला गया, और ये r की वैल्यू फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली 2 ले लेगा यहाँ पर और इसको कैलकुलेट कर देगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमने यहाँ 2 दे दिए, 5000 दे दिया, 3 दे दिया। अगर हम एक और कॉमा लगा के वैल्यू r की जगह 4 देते तो r इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या होती है? अगर हमने एक और यहाँ आर्गूमेंट दे दिया, दैट मीन्स ये r के लिए है, तो बेटा उस केस में ये इसको ओवरलैप कर देगा। अगर आपने यहाँ 4 दिया है तो r की वैल्यू 4 मानी जाएगी, ना कि 2। तो ये इसको ओवरलैप कर देगा। तो ये हुआ डिफॉल्ट। अब बात करते हैं कीवर्ड और नेम्ड। कीवर्ड और नेम्ड, बाई नेम हम जिसको असाइन कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट है, देखिए हमने यहाँ दिया p इक्वल टू 5000, टाइम इक्वल टू 3, r इक्वल टू 2। अब क्या है, ये कीवर्ड और नेम्ड है। इस सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं। अगर टाइम को मैं पहले लिखता हूँ, टाइम इक्वल टू 4, p इक्वल टू 2600, रेट इक्वल टू 2, यानी ये सीक्वेंस भी सही है, ये सीक्वेंस भी सही है, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर कीवर्ड और नेम। दैट मीन्स कीवर्ड, यहाँ पर हमने कीवर्ड p यूज किया है और नेम यूज किया है, इसके अंदर वैल्यू असाइन की गई है, टाइम के अंदर की गई है, r के अंदर की गई है। इस सीक्वेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफर है पोजिशनल से। पोजिशन में पोजिशन फिक्स है, बट यहाँ हम इस पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कीवर्ड और नेम्ड। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूजिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप टुगेदर, यानी एक साथ आपको मल्टीपल टाइप के आर्ग्यूमेंट्स यूज करने हैं। उस केस में हम कैसे करेंगे? तो पाइथन अलाउज अस टू कंबाइन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप्स इन अ फंक्शन कॉल। मल्टीपल टाइप हम दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट 5000, ये पोजिशनल हो गया, और टाइम इक्वल टू 5 ये कीवर्ड हो गया। हमने दोनों यहाँ पर यूज किए हुए हैं। आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन एग्जांपल फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज यूजिंग बोथ पोजिशनल, रिक्वायर्ड एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यानी दोनों ही हमने यहाँ यूज की हैं। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे हमें पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करना हो तो हम नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ लिखा टाइम इक्वल टू 5, 5000, तो ये इसको इनवैलिड मानेगा। तो पहले हमें जो आपका पोजिशनल है वो लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ऐसे ये वर्क करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है रूल्स फॉर कंबाइनिंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं? कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाई एनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो पहले क्या होगा, आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होगा, जैसे कि 5000 था, उसके बाद आपका होगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, जो हमारे रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, उससे ही लेना होगा। जो हमारे रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है उससे ही लेना होगा, जो हमने ऊपर स्पेसिफाई किए हैं।
वी कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस, किसी भी एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम 2 बार असाइन नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता चुका हूं, हैविंग अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट विल रिजल्ट इनटू एरर। आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद लिखा है तो उस केस में क्या होगा, ये एरर थ्रो करेगा। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अब। रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन दो तरीके के होते हैं बेसिकली, वॉइड फंक्शन एंड नॉन वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन और नॉन वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, जो नल वैल्यू, दैट मीन्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। नॉन वॉइड फंक्शंस वो होते हैं जो कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने कोई प्रोग्राम बनाया, कोई फंक्शन बनाया और फंक्शन में हमने कोई वैल्यू रिटर्न की, रिटर्न ए, रिटर्न बी या रिटर्न 5, तो वो क्या है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो क्या हुआ, वो नॉन वॉइड फंक्शन हुआ, दैट मीन्स कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और आपने कई बार देखा होगा हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है और सिर्फ हमने रिटर्न लिख दिया, दैट मीन्स हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं फंक्शन को, तो बोलते हैं हम उनको वॉइड फंक्शन। और ये जो नॉन वॉइड फंक्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्रूटफुल फंक्शन, क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फ्रूटफुल फंक्शन हो गए। और वॉइड फंक्शन, इनको हम बोलते हैं नॉन फ्रूटफुल फंक्शंस। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है उस केस में हम क्या करेंगे, तो पाइथन अलाउज अस टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन, द रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड अ फंक्शन बॉडी शुड बी ऑफ गिवन फॉर्म। यानी हमें इस तरह से लिखना होगा, रिटर्न यहाँ वैल्यू 1, वेरिएबल 1, देन एक्सप्रेशन 1। जो भी अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो वैल्यू लिखोगे, वेरिएबल तो वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो। और उसको आप टपल के फॉर्म में सेपरेट करोगे, दैट मीन्स कॉमा की हेल्प से वो सेपरेट करने हैं आपको मल्टीपल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमने दिया डिफाइन डेफ स्क्वायर एक्स वाई जी, रिटर्न एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड, यानी कॉमा से सेपरेट किया हमने, मल्टीपल वैल्यू फंक्शन को रिटर्न कर दी। टी इक्वल टू स्क्वायर, हमने फंक्शन कॉल किया और यहाँ इसमें वैल्यू पास कर दी 2, 3, 4। तो 2 वैल्यू पास हुई, एक्स की वैल्यू 2 हुई, वाई की वैल्यू 3 हुई, जेड की वैल्यू 4 हुई। और हम लिख सकते हैं v1, v2, v3, मल्टीपल असाइनमेंट इक्वल टू स्क्वायर 2, 3, 4 इस केस में। एंड देन प्रिंट t को हम प्रिंट कर देंगे और प्रिंट कर देंगे v1, v2, v3 को, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यू फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। सिंपली आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद जो भी आपको रिटर्न करना है उसको कॉमा से सेपरेट करके आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। अब आता है फंक्शन कंपोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शन कंपोजिशन इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग फंक्शन सच दैट द रिजल्ट ऑफ ईच फंक्शन इज पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ नेक्स्ट फंक्शन के लिए वो एज अ आर्ग्यूमेंट वर्क करे। इसको समझाने के लिए मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूँ जिससे हम फंक्शन कंपोजिशन को समझेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ एड a, b फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं, c इक्वल्स टू a प्लस बी एंड रिटर्न c हम रिटर्न कर दिया। अब मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ मल, इसमें एक मैंने आपका आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक दिया है x, रिटर्न x इंटू 5। अब देखिए जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मल MUL को मैंने कॉल किया और इसके अंदर जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है वो दिया है एड 4, 5। तो 4, 5 यहाँ पहुंच गया, यानी ये A4 हो गया, B5 हो गया, 4 प्लस 5 क्या हो गया, 9 हो गया, C की वैल्यू 9 हो गई और एड जो फंक्शन है वो यहाँ आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 9 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो इसके लिए एज अ आर्ग्यूमेंट काम करेगी। और वही क्या बोल रहा है, फंक्शन कंपोजिशन इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग फंक्शन सच दैट द रिजल्ट ऑफ ईच फंक्शन इज पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ नेक्स्ट फंक्शन। अब जो एड फंक्शन का रिजल्ट है 4, 5 गया, कितना हुआ 9, तो जो 9 है रिजल्ट वो MUL के लिए एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा रिटर्न 9 इंटू 5, कितना हो गया 45। तो जो प्रिंट होके आएगा वो वैल्यू आएगी 45। इसको आप चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, चेक कीजिए, चीजें क्लियर होंगी आपको। फिर से देखिए यहाँ पर देखिए A और B दिए मैंने, C इक्वल टू A प्लस बी रिटर्न C x रिटर्न x इंटू 5। अब यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल किया, प्रिंट में मैंने MUL को कॉल किया है और इसके अंदर जो मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है वो एड 4, 5 फंक्शन को कॉल किया, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके लिए फंक्शन कॉल की तरह काम कर रहा है। और ये देखिए ये यहाँ पे क्या 9 हो गया, C की वैल्यू फंक्शन में 9 आया, तो एड A4, 5 की जगह क्या आ जाएगा 9 इसके लिए एज अ आर्ग्यूमेंट काम करेगा, 9 यहाँ पहुंचा x की जगह और 9 इंटू 5 क्या कैलकुलेट कर देगा 45। तो जो आउटपुट आएगा 45। अब ये आपका वर्क है, इसको चेक कीजिएगा।
कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हुआ पार्ट 3 खत्म। इसके बाद एक पार्ट और है और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।